हॉर्मुज स्ट्रीट में इस वक्त दुनिया भर के कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं, जिसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर जो संकट है वो और भी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। इस सब के बीच पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां की जनता पर महंगाई का एक भारी भरकम बम फोड़ा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझते हैं। दरअसल यहां खबर सीधे पाकिस्तान से है। यहां पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष की वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा संसाधनों से लदे कई वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में भारी बढ़ोतरी करते हुए 100 पाकिस्तानी रुपए से बढ़ाकर इसे 300 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। एआरआई की न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले इस ईंधन पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। बैठक में ईंधन कीमतों और आर्थिक राहत से जुड़े मुद्दों की सीधी समीक्षा की गई। इसमें कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यानी कि जिस तरीके से वैश्विक तेल आपूर्ति यहां पर प्रभावित हो रही है, यहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहां लगातार ही जो तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, वो वहां से आने वाले जहाजों को रोका गया है, वो अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का एक बड़ा भारी बम पाकिस्तान की ही सरकार ने फोड़ दिया है। दरअसल ये जो महंगाई का बम फूटा है, इसको लेकर जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में इस बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन और हवाई यात्रा के किराए पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सरकार ने इससे पहले 6 मार्च को भी वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। गौर कर देने वाली बात यहां पर यह है कि यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में यहां बढ़ोतरी की। उससे पहले भी 6 मार्च को, यानी इसी महीने, मार्च के महीने में भी वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और साथ ही यहां पर डीजल की कीमतों में 55 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी पाकिस्तान की सरकार कर चुकी है। यह उछाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण घरेलू ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ने से आया है। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 266 रुपए से करीब थी, जो बढ़ाकर 321 रुपए करीब कर दी गई, यानी कि 321 रुपए प्रति लीटर कर दी गई थी। जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए से बढ़ाकर लगभग 335 रुपए प्रति लीटर के करीब कर दी गई। यानी पहला मौका नहीं था कि यहां अब जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, इससे पहले भी 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी भरकम बढ़ोतरी पाकिस्तान की सरकार कर चुकी है। दरअसल सरकार पहले भी यहां पर जो तेल की कीमतें बढ़ाई है, इस बढ़ोतरी की घोषणा पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। वहीं 10 मार्च को जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस ने भी किराया बढ़ा दिया। एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक घरेलू उड़ानों के टिकट में 2800 से 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई, जो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी शहरों के लिए लागू है। यानी कि यहां पर एयरलाइंस ने भी टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं, जो 2800, 2800 से लेकर लगभग 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। जिसे अगर यहां सीधे तरीके से समझा जाए तो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी शहरों के लिए, यानी कि जो घरेलू उड़ानें हैं, उसके लिए एयरलाइंस ने किराया पहले ही बढ़ा दिया था। अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कीमतों की पाकिस्तान में बात करी जाए तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराए में और ज्यादा वृद्धि की गई है। रिपोर्ट की माने तो टिकट कीमतों में 10,000 रुपए से लेकर 28,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जबकि पश्चिम एशिया और मध्य देशों के लिए किराए में करीब 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी यहां की गई है। यानी कि पाकिस्तान की जनता पर अब यहां दोहरी मार महंगाई की पड़ रही है। सबसे पहले यहां जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी वहीं की सरकार ने बीती 6 मार्च को की, और अब जिस तरीके से एक बार फिर से यहां दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रीट में लगातार ही जहाज फंसे हुए हैं और वैश्विक तेल आपूर्ति जो है वो यहां सही नहीं चल पा रही है, ऊर्जा का संकट बना हुआ है यहां पर, और जिस तरीके से भारत में भी देखने को मिल रहा है कि एलपीजी का संकट जारी है, तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें यहां उछाल लगातार पकड़े हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या यह पूरा मामला जल्द ही शांत होगा या ये और भी ज्यादा यूं ही बढ़ता चला जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।